नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया चल रहा होगा। राइट, आज मैं पहाड़ी लड़की जैसे लग रही हूँ। राइट, कुछ ऐसा ही फील हो रहा है मेरे को। ठीक है ना। आप लोग कमेंट वमेंट लिखना, मेरे को अच्छा लगता है मेरे को पढ़ने में। एक है मिस बैनर्जी, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस मुझे हमेशा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और राइट, आपकी एनर्जीज को मैं पढ़ सकती हूँ कभी कभी अकेले में बैठ करके भी। आई टॉक टू यू टेलीपैथिकली। आई होप यू आर एबल टू गेट माई मैसेजेस। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे मैसेजेस पकड़ पाते होंगे और समझ पाते होंगे। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू टॉक टू ईच अदर। हम बात नहीं कर पाए बस एक दूसरे के साथ में। ज़रूर बात करेंगे कभी ना कभी तो। और राइट, इंटरेस्टिंग। देखो, मेरा एक कार्ड है जो एम्परर एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, और दूसरा कार्ड जो मैंने कार्ड को शफल करने के बाद में जब मैंने सेपरेट किया दो सेट ऑफ कार्ड्स को, तो यहाँ पे आया है एम्प्रेस एंड टू ऑफ विंटर्स। आप में से ये जो भी रीडिंग देख रहा है, इट्स अ रिलेशनशिप रीडिंग स्ट्रेट अवे। ऑलराइट, इट्स अ रिलेशनशिप रीडिंग। कुछ लोगों को तो ये मैसेज आ चुका है कि जाग जाओ, जाग जाओ, अपने अंतर मन को सुनो। कुछ कह रहा है आपका अंतर मन, आप श्योर नहीं हो। आपने ये सवाल बाबा से पूछा है कि हम एक साथ क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्यों देयर इज अ डिस्टेंस, व्हाई देयर इज अ सेपरेशन। बच्चा, क्योंकि आपने अभी तक अपने वर्थ को नहीं पहचाना है। आई विल टेल यू वन थिंग, हम वही चीज़ बाहर ढूंढते हैं जो हमें अपने अंदर नहीं मिलता है। ऑलराइट, फिर हम तिलबिलाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई वही है कि आप बाहर भी वही ढूंढोगे जो आपके अंदर है। तो आपके अंदर को अगर आप अच्छा नहीं बनाओगे तो आप बाहर अच्छा कैसे ढूंढ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, ऑलराइट, आपके अंदर एक भय नाम का एनर्जी जो है बहुत जल्दी पनप जाता है, आपको बहुत जल्दी डर लग जाता है, आप बहुत जल्दी इनसिक्योर फील करने लगते हो, आप बहुत जल्दी कावर्ड सा एनर्जी में आ जाते हो, आप बहुत जल्दी टूट के बिखर जाने टाइप के एनर्जी होते हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपके लाइफ में जो इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट बन करके आएगा ना, जिससे आपको तकलीफ होगा, यही इंसान आपका मिरर होगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही होगा, आपके जैसा ही डरपोक होगा, आपके ही जैसा कवर्ड होगा, आपका ही जैसा बिल्कुल झूठ बोलने वाला हो सकता है। जो आप होगे ये बंदा वही होगा। ऑलराइट, तो कुछ टाइम तक तो आपको ये बंदा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको अपना वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए आपको कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब यही बंदा आपकी असलियत को ही वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है, जब वो झूठ बोलता है, आपको बुरा लगता है। राइट, इट्स लाइक दिस। जब वो आपसे सच छुपाता है तो आपको बुरा लगता है। राइट, क्योंकि आप भी सच छुपाते हो, आप भी झूठ बोलते हो। तो जब तक हम जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, तब तक हमारे पास ऐसा एनर्जी आ ही नहीं सकता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब तक मैं चंडाल जैसे थी, मैं रुद्र और खाली जैसे थी, कसम से बता रही हूँ, मेरे आसपास के लोगों के साथ में ना मेरा हर वक्त एक तांडव चलते रहता था। ऐसा वक्त आ चुका था कि मतलब लोग ना मुझे कहते ना, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, मैं ऐसे बन चुकी थी। फिर कुछ टाइम के बाद में मैंने ये चीज़, जो जब जैसा होना है तब तब सो सो होना है, तो मैंने कोई ज़बरदस्ती कोई कोशिश नहीं की। मैंने जाना कि ये गलत है तो गलत है, मुझे कोई घंटा फर्क पड़ता है कि आप लोगों को सोचना क्या है। ठीक है ना, मैं अपने बिलीव से ना 1 इंच हटी ना 1 इंच बढ़ी। मुझे तो ये लगता है, मेरे को मेरे बाबा ने यही बताया है तो मैं यही करूँगी, चाहे उसके बाद में सज़ा मुझे बाबा दे, मुझे कोई भी दे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। धीरे 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 करके समझा कि ये एक्चुअली मेरे ही अंदर है। अगर मैं अपने अंदर इस शांति को बना लेती हूँ, इस पीस को अगर बना लेती हूँ, तो शायद बाहर भी मैं वो पीस कर सकती हूँ। और बिलीव इन मी, टाइम लगा, 1 साल लगा, सच में 1 साल लगा। अब जाकर के लोग मुझे, वही लोग मुझसे बात करते जो सही मायने में मुझे जानते हैं, सर झुका के नमन करते हैं। यही लोग थे जो कुछ टाइम पहले मुझे काली भी देखा है, मुझे रुद्र भी देखा है। लोग डरते थे मुझसे बात करने के लिए। भाई ये बहुत लोग मुझे यहाँ पे तांत्रिक बोल बोल के भी बुलाते हैं, बहुत लोग मुझे महादेव बुलाते हैं, महादेव बुलाते हैं, और बहुत लोग यहाँ पे सन्यासी दीदी बुलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका जिनका जितना देखने का तरीका, जितना मुंडी उनका उतना ही उनका सोच। कोई मुझे तांत्रिक समझता है, कोई मुझे सन्यासी दीदी समझता है, कोई मुझे यहाँ पे महादेव के रूप में देखते हैं, क्योंकि मेरे बाल वगैरह बिल्कुल, मेरा गेटअप वगैरह वैसा ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम खुद जैसे होते हैं, हमारा
जो बाहर का प्रोजेक्शन होता है, एज विद इन सो विदाउट। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा है मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का, और राइट, जहाँ पे आपका मस्कुलिन एनर्जी आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है तू कमज़ोर नहीं है, हार मत, तू कमज़ोर नहीं है, हार मत, ठीक है ना। आपके एम्प्रेस एनर्जी को एक एम्परर जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके अंदर अभी तक ये एम्प्रेस जगा नहीं है। प्रोबेबली आप क्वीन ऑफ कप्स हो, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई डोंट गेट इट बैक, नो रेसिप्रोकेशन, नथिंग लाइक दैट। वही मास्कुलिन एनर्जी आपको कह रहा है कि तू इतना कमज़ोर क्यों हो रही है, तेरा प्यार अगर सच्चा है तो वो आएगा। आपको इस तरह से अपने इमोशंस को, आपके एनर्जीज को समझना होगा। आपकी मास्कुलिन एनर्जी क्या है, आपके फेमिनाइन एनर्जी क्या है, मास्कुलिन एनर्जीज किसको कहते हैं, फेमिनाइन एनर्जीज किसको कहते हैं, और फिर एट द एंड इनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चक्रा सिस्टम। आपके जो बॉडी में 7 चक्रा है, उन चक्रास का क्या रिप्रेजेंटेशन है, रूट चक्रा किसको दर्शाता है, सेक्रल चक्रा किसको दर्शाता है, सोलर प्लेक्सस किसको दर्शाता है। आपको इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, रियल स्टडीज़ को लेना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा ओके तो ये जो कि फायर एलिमेंट है, ये फायर एनर्जीज के साथ में डील करता है। तो ये सारे एनर्जीज जो होता है ये सारे मस्कुलिन एनर्जीज होता है। ओके, ये वाटर के साथ जो कि डील करता है तो फेमिनाइन एनर्जीज इसको दर्शाता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पकड़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप कॉन्शियस रहोगे। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, क्योंकि 2 ऑफ विंटर्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये कह रहा है कि इनडिसिशन इज होल्डिंग यू बैक। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मतलब इस रिश्ते में रहूं, इसको तोड़ करके निकल जाऊं, पूछूं, मैं अपना दिल का सुनूं, मैं मैसेज करूं, मैं फोन करूं, क्या करूं, मतलब कि ये रिश्ता चले, अगर आपके अंदर कुछ करने की कोशिश जाग रही है तो मैं आपको कहूंगी कि कुछ भी मत करो, ऑलराइट। रेदर आप ये करो कि अगर मैंने सच में प्यार किया है, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो भगवान इसको लेकर के आएगा, और आप अपने पे ध्यान दो, ठीक है ना। आपकी सिक्योरिटी पे ध्यान दो, आप अपने जॉब पे ध्यान दो, आप कैसे दिख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप उन सब पे ध्यान दो। अगर आपका पूरा फोकस इस बंदे के ऊपर में है कि ये डिसीजन कब लेगा, ये डिसीजन लेने के ऊपर ही आपके डिसीजंस निर्भर करते हैं, तो आई एम टेलिंग यू आर टेकिंग द रॉन्ग चॉइसेस, ऑलराइट। मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू रेदर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। मेरे कार्ड झूठ नहीं बोलते। मैंने ये मैसेज महसूस किया है कि आप में से बहुत लोग हो जो एक पीपल प्लीजिंग एनर्जी पे हो, एक वैलिडेटिव एनर्जी पे हो। जैसे आप देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना कर चुका हूँ, मैं तुम्हें कितना मानता हूँ, कितना भरोसा करता हूँ, मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ। आप इतने सारे चीजें बोल गए, लेकिन आपने एक बार भी ये पलट करके अपने आप से नहीं पूछा कि आपने अपने लिए क्या किया है। आप किसी के सामने में प्यार के लिए भीख मांग रहे हो, मेरी बातों को समझो बोल करके आप किसी के सामने में भीख मांग रहे हो। जब किसी बंदे को एक्सप्लेन ही करना पड़ रहा है या भीख ही मांगना पड़ रहा है उसके आगे कि मुझे समझो, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि वो उस लेवल का है ही नहीं जो आपकी बातें समझ सकता है। क्योंकि अगर वो इतना ही समझा होता तो एट द फर्स्ट प्लेस आपके साथ में ये सिचुएशन ही नहीं हो रहा होता जहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि इस बंदे को मुझे समझाना है, एक्सप्लेन करना है। जहां पे आपको एक्सप्लेन देने की जरूरत महसूस होती है तो समझ लेना कि एक्चुअली में गलत आप ही हो। एक्सप्लेन कब करना पड़ता है? जब कोई इंसान समझता नहीं है, राइट? तो आपको लगता है जो आपकी भावनाएं नहीं समझ पाया, आपको छोड़ के चला गया है, उसको एक्सप्लेन करने से भी कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है बच्चा। आई एम टेलिंग यू, यही चीज है कि हम गलत फैसले कर लेते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि कब हमने दायरा खो करके किसी अगले को उसके हिसाब से उसको समझाने के लिए या बुझाने की कोशिश की। कुछ फायदा नहीं है। आप बल्कि खुद के तरफ ध्यान दो और खुद को बोलो कि नहीं, मुझे इतना भाव नहीं देना है, जरूरत से ज्यादा भाव मत दो। इसी को ही कहते हैं डोंट सर्व योरसेल्फ इन अ प्लेटर। ये मैं कहते रहती हूँ कि आप खुद को सर्व मत करो किसी को भी कि आओ मुझे खाओ। आप बुफे नहीं हो कोई,
कि कोई भी चॉइस करके अपनी मर्जी से कभी भी मर्जी आया खाया मुंह डाला और चले गया। आप कोई चीज़ नहीं हो, आप अपने आप को, यू आर द टेम्पल, मतलब आपका ये बॉडी जो है ना, कि आत्मा इसमें रह करके आपके लिए करे, तो ये बॉडी को प्योर रखना होगा। आप एरे गहरे किसी को भी ये बॉडी छूने नहीं दे सकते हो। आप एरे गहरे किसी को भी इस बॉडी के साथ जुड़े हुए भावनाओं से खेलने नहीं दे सकते हो। आप एरे गहरे किसी को भी आओ मुझे खाओ बोल करके आप बुफे समझ करके आप सर्व नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू लव। कभी कभी ये भी देखना होता है कि अगला अगर आपसे प्यार करता है तो वो आपके अमाउंट का ही डेडिकेशन भी दिखाएगा, ताकि आपको सही चॉइसेस करने में, सही निर्णय लेने में, सही डिसीजंस लेने में आपको मदद करे। मुझे ये दिखाई दे रहा है बच्चा कि आप सच में किसी और को खुश करने के चक्कर में आप खुद को बहुत दुखी कर रहे हो, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आपका अंदर का जो मास्कुलिन एनर्जी है, हमारे अंदर का जो रुद्र एनर्जी है ना, वो आपके अंदर डांस कर रहा है। और आपको इस डांस को अगर बचाना बंद करना है, मतलब इस तांडव को अगर बंद करना है ना आपके अंदर, तो आपको अपने ऊपर खर्चा करना है। अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी चीज़ें देखना, और ये विश्वास रखते हुए चलना कि भगवान की मर्जी के आगे आज तक एक पत्ता नहीं हिला है। तो आपके रिश्ते भी, आपके रोने से भी कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि जो विधाता का लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। तो फिर रोना क्या? इसलिए कहा जाता है कि सरा सरा सरा, व्हाट इज मेंट टू बी मेंट टू बी। वो जिसको आना है वो आएगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो आप अपना परीक्षा दे करके देखो कि क्या आपका प्यार सच में कृष्ण और राधा की तरह है, कि आप सच में कृष्ण और राधा की तरह एक रिलेशनशिप डिजर्व करते हो। अगर हाँ, तो ये मत भूल जाना कि राधा और कृष्ण भी एक नहीं हुए थे। ऑलराइट, ना जीसस और मैरी मैगडलिन एक हो पाए थे। 3D पे रहते हुए तो कोई भी अलग एक नहीं हो पाए, लेकिन इन स्पिरिट में ना मैरी मैगडलिन और जीसस क्राइस्ट अलग रहे हैं, ना स्पिरिट में राधा और कृष्णा अलग रहे हैं। इसलिए राधा का तो पूजा भी माधव से पहले किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, प्यार कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, प्यार का परीक्षा देना पड़ता है, ठीक है ना। प्यार की भावनाओं को समझना पड़ता है, राइट चॉइसेस लेना पड़ता है, भले चाहे कितना तकलीफ क्यों ना हो, ठीक है। भले चाहे आपको थोड़े टाइम के लिए बुरा नाम ही कमाना पड़े, लेकिन आप एक सच्चे रास्ते पे चलते हुए, सच्चे निर्णय को लेते हुए, वाइज लोगों के साथ, नोबल लोगों के साथ में उठना बैठना करते हुए, उनको सुनते हुए, अच्छे चीज़ों को अहमियत देते हुए अगर आप लाइफ में बढ़ोगे, तो तब जाकर के आपकी जिंदगी कुछ आगे बढ़ेगी और चलेगी, नहीं तो आप ट्रैप्ड ही फील करोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी क्या होता है? 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी होता है जहां पे आपको बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, राइट। धुंधला तो होता ही है ऊपर। अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, जो ना कि बस ऐसे छाती के आगे रखा हुआ है, वो ना दिल से सुनने की कोशिश कर रहा है, आंखों में भी पट्टी बांध के रखा हुआ है, ना वो दिमाग से सुनने की कोशिश कर रहा है, और सर के ऊपर वो बादल मंडरा रहा है और पीछे पूरा पानी है उसका, मतलब वो इमोशंस। बहुत डेंजरस होता है 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। जबरदस्ती आंखों में पट्टी मत बांधो गांधारी की तरह, ठीक है। मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी पट्टी बांध लेता हूँ, ये कहानी बदल सकते थे, राइट। कोई बात नहीं, मेरा पति नहीं देख सकता है तो क्या होता है, मैं उसका आंख बंद करके उसके साथ में चलूंगी, तो महाभारत का कहानी आज कुछ अलग होता। भीष्म पितामह ने अगर मुंह खोला होता अपने पुत्र वधू के लिए, तो द्रौपदी वस्त्र नहीं हरण नहीं होने से आज महाभारत नहीं होता है। तो हम ही है जो अपना कब्र खुद खोदते हैं। हम जरूरत पे नहीं बोलते हैं, और जब टाइम पार हो जाता है तब बोलने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। गलत को बोलने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा होना सीखो, तभी आप एक राइट एम्परर और एम्प्रेस एनर्जी पे खड़े हो पाओगे। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के हो, एट दी एंड ये सनातन लेकर के इतना जो माथापच्ची होता है, हम सच बात बताए, एक मुस्लिम भी सनातन है, एक क्रिश्चियन भी सनातन है, एक सिख भी सनातन है। सनातन का मतलब होता है द रियल वे ऑफ लिविंग एज अ बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन से बढ़कर के धर्म कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा भावना नहीं समझोगे, मैं आपकी भावना नहीं समझूंगी, तो हमें कोई हक नहीं है इस मदर अर्थ पे रहते हुए, क्योंकि पता नहीं कब मैं आपके लिए घातक बन जाऊं, कब आपके लिए मैं मौत का औजार बन जाऊं। ये हर कोई ऐसा होता है, इसलिए हमारे संसार में इतना कुछ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपने अंदर का जो रियल मास्कुलिन है, जो हमारे भोले बाबा का, नारायण का, माधव का जो एनर्जी है मास्कुलिन, हम उसको नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, हम बाहर ढूंढते हैं उसको,
जबकि वो हमारे अंदर है। और हम दूसरों के साथ में खुद को कंपेयर करते रहते हैं, उसके पास देखना कितना सुंदर बाल, उसका ड्रेस देखना कितना सुंदर, उसके पास ये देखना कितना सुंदर। आपको लगता है कि अगले ही सुंदर है, भाई मेरे से सुंदर तो कोई नहीं है, शायद किसी को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद भी बहुत अच्छे हो। ऑलराइट, आप ये कहना शुरू करो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मुझे दिखाई देता है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई भी ऐसा नीचा नहीं दिखा सकता, नीचा नहीं झुका सकता। मैं अपने लिए बोलूँगी, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी। जब आप ऐसे कदम उठाते हो, अपने इंट्यूशंस को सुनते हो, तब जाकर के आपकी ज़िंदगी के ब्लॉकेजेस खुलता है, तब जाकर के आप मास्टर मैनिफेस्टर की तरह से यूनिवर्स के साथ मिलकर के अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नया मुकाम तक पहुँचा सकते हो। नहीं तो आप बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप बौखलाते बौखलाते अपनी ज़िंदगी में एक दिन ऐसे जगह पे आकर के पहुंच जाओगे जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है, क्या फैक्ट है और क्या मतलब क्या मानूं और क्या नहीं मानूं। इट्स मोर लाइक दिस। ऑलराइट, तो लुक, और फिर उसके बाद में आप उसी जगह पे अटैच होकर के रह जाते हो। अटैचमेंट, आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है 3D प्लेजर्स के साथ। इट मे बी लास्ट ऑल्सो, इट मे बी पोर्नोग्राफी ऑल्सो, इट मे बी क्या बोलता है, मनी, पैसा, ग्रीड, माइजरनेस। मेरा है मैं शेयर नहीं करूंगी, मेरा है मैं नहीं दूंगी, तू अपना देख ले, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक दिस। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो किसी ना किसी चीज़ के साथ में। जिस भी चीज़ के साथ में हम अटैच होते हैं, आपको सुनने में बहुत बुरा लगेगा, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, आई लॉस्ट माई DM, तो मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आप जिस भी चीज़ के साथ में दीवानगी के हद तक अटैच रहते हो ना, आपके सामने में उससे बड़ा कुछ ऐसा आ जाता है कि आपके इस अटैचमेंट को भगवान सुई से जमीन के नीचे से पैर की, वो बोलते हैं ना, पैर के नीचे से बिल्कुल जमीन खिसक जाने जैसा वाला हालात कर देता है भगवान, और वो आपकी लाइफ से निकल जाता है। जिस भी चीज़ के साथ अटैच रहोगे, उसी चीज़ को भगवान, आप अटैचमेंट को आप ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन भगवान कहीं से खींच ही रहा है और ब्लीडिंग तो आप ही हो रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को आज़ाद कर दो कि भगवान आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है आप करो, मैं आपकी बच्चा हूँ, आपकी बच्ची हूँ, डू, बस मैं तकलीफ में हूँ भगवान, आप मेरी मदद करो, ठीक है। मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, गुस्से से मुक्त रखो, मुझे सच्चाई को देखने की शक्ति दो। ये सब मांगो, मांगना ही है तो ये सब मांगो, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान ही है जो आपको यहाँ पे इस दुनिया पे आपको चला सकता है। ज्ञान ही है जो बताएगा कि इस आदमी पे आप विश्वास कर सकते हो ही नहीं। नॉलेज ही आपको बताएगा, विजडम ही आपको बताएगा, एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि इस बंदे में आप कितना विश्वास कर सकते हो, इस पार्टनरशिप पे कितना विश्वास कर सकते हो, आप इस रिश्ते पे आप कितना एनर्जी दोगे तो आपको क्या मिलेगा इन रिटर्न। आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। इट इज़ जस्ट दैट हम अपने साथ में स्ट्रगल करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम खुद ही अपना कब्र खोदते हैं। ऑलराइट, इसीलिए हम फेल होते हैं, इसीलिए हमारे को सक्सेस नहीं मिलता है। तब हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होता है कि मानो किसी ने पैरों के नीचे से ज़मीन सर मतलब खींच लिया हो। और मैं यही देख रही हूँ कि आपके अंदर जो इनडिसाइसिव एनर्जी है और जो एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मस्कुलिन और फेमिनाइन वाला, आप चाहे वो 3D पे ही आप मस्कुलिन हो जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, और आप 3D पे ही फेमिनाइन हो, ये चाहे ये स्पिरिट में आपके अंदर हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज़ आप मेडिटेशन करो, जितना मेडिटेशन कर सकते हो मेडिटेशन करो, और खूब पानी पियो और खूब पानी के साथ में कनेक्टेड रहो और अपने इनर कॉलिंग को सुनने की कोशिश करो। लिसन टू योर इनर कॉलिंग। ऑलराइट, और अपने अंदर जो ये ख्याली चीज़ों से अपने आप को जो ट्रैप करके रखा हुआ है ना, इस एनर्जी पे मुझे 8 ऑफ सोर्ट्स वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ट्स है तो नहीं, लेकिन अटैचमेंट और 2 ऑफ सोर्ट्स कोई दूसरा एनर्जी नहीं है। अटैचमेंट और 2 ऑफ सोर्ट्स मुझे आपका ये 8 ऑफ सोर्ट्स वाला एनर्जी ही बता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से ब्रेक थ्रू होते हुए हीलिंग और एबंडेंस के तरफ, सक्सेस के तरफ अग्रसर होने जा रहे हो, और आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़ वगैरह आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है। आप बहुत सारे ऐसे क्लियरिटीज़ आपके लाइफ में आने जा रहा है जो एनर्जी आपको बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। ऑलराइट, आपको इस एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, द येन एंड यांग एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको प्रेरणा देगा, मोटिवेट करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो अंदर से। आपकी स्पिरिट की भी ना एनर्जी टायर्ड हो रहा है धीरे धीरे।
तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप अटैचमेंट से ब्रेक फ्री होने वाले हो, थ्रू अ ब्रेक थ्रू। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू ऐसा आएगा आपके लाइफ में जिससे आपकी ज़िंदगी के सारे अटैचमेंट से, ब्लॉकेजेस से, ट्रैपिंग एनर्जी से आप खुल जाओगे। ऑलराइट, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप कनेक्ट कर पाए होगे मेरे मैसेजेस के साथ। अंटिल वी मीट अगेन, आई एम सेंडिंग अक्रॉस मच लव एंड लाइट टू यू ऑल। ओम नमः शिवाय। स्टे ब्लेस्ड एंड इन पीस। बाय बाय।